अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे वैकेंट स्पेस हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया, अरे खाली जगह बढ़ गई ना यार, खाली जगह अगर रह गई इसके अंदर तो इस पूरे का वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। तो मेरे को एक चीज बताइए, अगर इसका वॉल्यूम बढ़ गया तो डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई। किससे बात कर रहा हूं मैं, ये वाटर से बात कर रहा हूं। आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल रहा हूं, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये केमिकल इक्विलिब्रियम में भी आता है, उसमें भी ये क्वेश्चन बनता है। मैं ऐसे बोल रहा हूं कि यहां पे जो वॉल्यूम ऑफ H2O है वो ज्यादा है किससे, वॉल्यूम ऑफ H2O लिक्विड से। दिमाग खराब हो जाएगा आपका, क्यों? क्योंकि सर आज तक तो हम यही पढ़ते हुए आए कि लिक्विड की वॉल्यूम ज्यादा होती है सॉलिड से। अरे यही तो पढ़ते हुए आए हो यार। नॉर्मल लिक्विड की वॉल्यूम देखोगे तो सॉलिड से क्या होती है, ज्यादा। लेकिन वाटर एक ऐसा केस है जिसमें H2O सॉलिड की, जिसको हम आइस बोल रहे हैं, उसकी वॉल्यूम ज्यादा होती है। और इसका जो रीजन दिया जाता है वही तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग केज लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। कोई दिक्कत है यहां तक? तो कितना सुंदर सा कॉन्सेप्ट है, और ये केमिकल इक्विलिब्रियम में काम में आता है। मैं आपको बता रहा हूं, फेज इक्विलिब्रियम जब आप पढ़ते हैं ना, तो भी उसमें ये कॉन्सेप्ट काम में आता है। जी हाँ, उसमें भी ये कॉन्सेप्ट काम में आता है। यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा है किसकी, आइस की। नॉर्मली किसकी वॉल्यूम ज्यादा होती है, लिक्विड की ज्यादा होती है। कोई दिक्कत? वॉल्यूम बढ़ेगी तो डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। अब आप मेरे को बता दीजिए, दोनों में से अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। और इसकी डेंसिटी क्या होगी, वाटर H2O सॉलिड से ज्यादा होगी ना। तो जो ज्यादा डेंस होता है वो तो नीचे ही रहता है ना। तो वही तो बोला है, आइस फ्लोट्स इन वाटर। भारी चीज नीचे रहती है, हल्की चीज ऊपर तैरती रहती है। और उसका रीजन क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब हमारा पहला आंसर सही है। और इसमें एक बहुत शानदार क्वेश्चन और बनता है, बता दूं कौन सा? सर आपको ये भी बताना चाहिए कि 4 डिग्री सेल्सियस पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर की H2O की डेंसिटी है वो मैक्सिमम होती है। उसको भी एक्सप्लेन कर दो ना सर, इतना एक्सप्लेन कर रहे हो तो आओ उसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं। आ जाओ उसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं। तो यहां पे अगर हम बात करें 0 to 4 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे 0 to 4 डिग्री सेल्सियस क्या होता है बच्चा, ये जो आप देख रहे हैं ना, वो ब्रेक हो जाता है, ऐसे हो जाता है, ये ऐसे हो जाता है, ऐसे। अब ये जो केज थी वो टूट गई। अब अगर ये केज अगर हट गई तो यहाँ पे ये जगह खाली हो गई कि नहीं हो गई, पहले तो मेरे को ये समझाओ। जगह खाली हो गई ना यहाँ पे, तो यहाँ पे जगह खाली हो गई तो यहाँ पे कौन और वाटर मॉलिक्यूल आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे?